इस समय हम जिला गाजियाबाद की सबसे ऊंची बिल्डिंग के सामने हैं और ये जगह है जिसका नाम भी रखा गया है साया गोल्ड एवेन्यू। साया गोल्ड एवेन्यू क्यों है? क्या ये गोल्ड है? क्या इसमें फ्लैट खरीदना सोना खरीदने के बराबर है? इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विपिन मोदी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जो कि साया होम्स के सेल्स हेड हैं। विपिन जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। सर, यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट का नाम ही है गोल्ड, यानी साया गोल्ड एवेन्यू। जी। तो क्या इसमें कोई इन्वेस्ट करता है, मतलब सोने में इन्वेस्ट कर रहा है? देखिए आजकल कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास जब लोग आते हैं, कोई भी आते हैं, तो लोगों के पास ऑप्शंस ना, वो कहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो क्यों करूं। तो हम ये कहते हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इक्विटी में करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं। गोल्ड में है, गोल्ड में रेट आपके बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे कैसे होगा, पर प्रॉपर्टी में रेट बढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी में रेट्स जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कंजम्पशन लोग रहते हैं, प्रॉपर्टी में लैंड बढ़ नहीं सकती, तो उसमें रेट्स जब बढ़ेंगे तो हम किसी से भी कहते हैं कि आप यहाँ पर करिए, आप प्रॉपर्टी में करिए। अब रही बात साया गोल्ड एवेन्यू क्यों रखा हुआ है, बिकॉज ऑफ इसकी लोकेशन, बिकॉज ऑफ इसकी प्रीमियमनेस। इसके प्रीमियम में क्या है, इसका जो इसकी हाइट जो है वो इसका एक अलग ही इसका एक लुक देती है। इसकी हाइट जिला गाज़ियाबाद में सबसे ऊंची हाइट है ये। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि मुझे साया गोल्ड एवेन्यू जाना है तो कोई भी बता देगा, अच्छा NH-24 के किनारे जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वही है साया गोल्ड एवेन्यू। तो सबसे ऊंची बिल्डिंग जिला गाजियाबाद की, यहाँ पर उसके सामने हम खड़े हुए हैं और विपिन जी तमाम चीज़ें बताएंगे हमें कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति फ्लैट क्यों खरीदे। अब किसी भी प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़, या हम कह सकते हैं तीन चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी प्रॉपर्टी की के लिए। उसका वैल्यूएशन जो होता है, वो तीनों चीज़ों की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ लोकेशन है, दूसरी चीज़ लोकेशन है, तीसरी चीज़ लोकेशन, यानी लोकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर, लोकेशन किस तरीके की यहाँ पर महत्वपूर्ण है? सर, इंदिरापुरम अगर आप देखेंगे, इंदिरापुरम एक ऐसी कॉलोनी है जो पूरी डेवलप्ड है। यहाँ पे लैंड बैंक ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर आज आप फ्लैट लेने निकल जाएं तो आपको यहाँ पर फ्लैट्स ही मुश्किल से मिलेंगे। यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल रहने के लिए आपको किसी भी सोसाइटी में, सब फुली ऑक्यूपाइड सोसाइटी हैं। इंदिरापुरम में अगर आप ये देखें तो बिकॉज ऑफ सबसे इसका आइकॉनिक टावर और बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी, ये लोकेशन बेस्ट है जो किसी भी और लोकेशन से मतलब इसको अलग कर देती है। इसकी कनेक्टिविटी, दिल्ली से कनेक्टिविटी, नोएडा से कनेक्टिविटी, और NH-24 पे कनेक्ट होते ही तुरंत आप कहीं पे भी जाना चाहें, विद इन द फ्यू मिनट्स आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। यहाँ पर विपिन जी वाकई जो बात कह रहे हैं उसमें दम है। दम इसलिए है क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से अगर आप NH-24 की बात करें तो बिल्कुल पास में ही है। पास में ही सिप्रा मॉल है। सिप्रा मॉल के बाद जो है हम कह सकते हैं 14 लेन का हाईवे है, और जो सीधा का सीधा दिल्ली पहुँचाता है। आप 15 मिनट के अंदर दिल्ली पहुँच सकते हैं यहाँ से। तो एक बड़ी चीज़ है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इस लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आसपास का इलाका बसा हुआ है, बसावट वाला इलाका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस समय इंटरेस्ट रेट नीचे हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट तो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो किस तरीके से फायदेमंद होगा? सर, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से देख रहे हैं हमारी इकोनॉमी में महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, सब चीज़ें बढ़ रही हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा भी। बट बिकॉज ये जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं ये एक नेसेसिटी में है। अगर रेट बढ़ भी जाए, चाहे आज 6.5 चल रहा है, कल को 7 भी हो जाए, 7.5 भी हो जाए, 8 भी हो जाए, तब भी लोगों की डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि ये जो नेसेसिटी होती है लोगों की, रोटी कपड़ा और मकान भी उसमें से एक आता है। तो इसीलिए अगर रेट बढ़ भी जाए तब भी इसका इम्पैक्ट डिमांड पे कमी नहीं आएगी। सर, अब इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं। कितने फ्लैट हैं इसमें और कितना बड़ा एरिया है और किस किस साइज में अवेलेबल हैं? ये हमारी जो सोसाइटी है पूरी 5 एकड़ की सोसाइटी है अराउंड, जिसमें कि अराउंड 1600 फ्लैट्स हैं। ये गाज़ियाबाद की सबसे ऊंची टावर वाली सोसाइटी है। गाज़ियाबाद में इससे ऊंचा कोई भी टावर नहीं बना हुआ है। इसमें हमारे पास 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के यूनिट्स हैं, प्लस पेंट हाउसेस हैं जो लग्जरी पेंट हाउसेस हैं। यूनिट्स में हमने डिफरेंट कैटेगरी दे रखी है। 2 बेडरूम में भी वन वन
1080 स्क्वायर फीट है, 1095 स्क्वायर फीट है। 3 बेडरूम में 1480 स्क्वायर फीट है, जो 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट है। थ्री बेडरूम बस 3 टॉयलेट में 1755 स्क्वायर फीट का है। 4 बेडरूम में मेरे पास 2370 स्क्वायर फीट का है। अच्छा, अब रेट्स की अगर हम बात करें तो क्या रेंज है इसमें? रेंज हमारे पास 86 लाख से स्टार्टिंग होती है। 86 लाख से लेकर पेंट हाउसेस की रेंज तक हमारी जो जाती है 7.5 सीआर तक जाती है। 86 लैक्स में हमारे पास 2 बेडरूम है। 3 बेडरूम की हमारी रेंज 1.25 से स्टार्ट होती है और इट गोज़ अप टू 1.50। फिर 4 बेडरूम की रेंज हमारी 2 सीआर से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आप समझिए रेट भी आपके सामने है। एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जब कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी में रहना शुरू करता है तो उसको सबसे ज़्यादा जिसको फेस करना पड़ता है डे टू डे की जो चीज़ है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किसके हाथ में रहेगा और मेंटेनेंस कितना है? मेंटेनेंस हमने यहाँ पर एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, यूएफटी है, जिसने और भी नोएडा में और भी सोसाइटीज़ की मेंटेनेंस कर रही हैं। वेल नोन मेंटेनेंस एजेंसी है और यहाँ के मेंटेनेंस जो चार्जेस हैं वो 2.75 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पर मंथ है, जो एक यहाँ पे कम्पिटिटिव एकदम वो है। यहाँ पे किसी भी और सोसाइटी में जहाँ पर ऑलरेडी 3.5 चल रहा है, यहाँ पे हम 2.75 के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। मोदी जी, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, जब किसी सोसाइटी के अंदर आप रहना शुरू करते हैं तो तमाम सुविधाएं होती हैं, तो यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करेंगी किसी को? किसी भी रेजिडेंशियल सोसाइटी में लोगों को रहने के लिए जो डेली नीड्स होती है, आपको लाइट्स की है, पानी की है, 24 आवर्स वाटर सप्लाई वो हमारे यहाँ है। आपको लाइट्स के लिए पावर बैकअप सप्लाई वो सब चीज़ें हमारे यहाँ है। आसपास की जो कनेक्टिविटी, जैसे किसी को भी अगर आसपास कहीं जाना है तो उसको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वो विद इन द गेट है। परचेजिंग करने के लिए किसी को शॉपिंग करनी है, डे टू डे नीड्स की परचेजिंग करनी है, उसके लिए विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस है सब है। शिप्रा मॉल की नियरेस्ट होने चक्कर में आपको कोई भी चीज़ कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको स्ट्रीट फूड की रिक्वायरमेंट है तो स्ट्रीट फूड सब यहाँ पे वॉक इन द सोसाइटी विद इन द वॉक इन है। आपको एंटरटेनमेंट के लिए जाना है तो एंटरटेनमेंट के लिए सब चीज़ें विद इन द विसिनिटी। यहाँ पर आप समझिए ये बसी बसाई लोकेलिटी है, यानी आसपास का इलाका पूरी तरीके से बसावट के साथ यहाँ पर मौजूद है और पास में ही मॉल है। साथ ही साथ यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना है 15 मिनट की दूरी है और ये जो सोसाइटी है या हम कह सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट है पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ पर लोग रहना भी शुरू कर चुके हैं। कितने लोग यहाँ पर फिलहाल रह रहे हैं? अराउंड 800 फैमिलीज़ ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी हैं और हमारे करीब 1200 फैमिलीज़ ने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जो रजिस्ट्री करवा कर जिनके अब फाइनल फिनिशिंग हम हैंड ओवर करनी है यूनिट्स, जो हम उसमें प्रोसेस चल रहा है। विपिन जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ आप समझिए कि ये प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये गाजियाबाद की सबसे ऊंची बिल्डिंग का इसको खिताब मिला हुआ है। अब दूसरी कोई बिल्डिंग बनेगी तब बनेगी, अभी फ़िलहाल ये बिल्डिंग सबसे ऊंची है और यहाँ पर फ्लैट अभी अवेलेबल हैं। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, गाजियाबाद।